एक पीएफ मेंबर के साथ स्कैम हो गया है और वो स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं या फिर आप पीएफ का काम करवाते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा तो फिर आप फंसोगे, और फंसोगे तो फिर मुझे मैसेज मत करना। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ ये भाई साहब जो हैं मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब मैं कोई जादू करके इनका सॉल्यूशन कर दूं। तो क्या है बात, हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले छोटा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं आपको यहाँ पे जो सही हो सकता है वो भी बताता हूँ, और जहाँ आप फंस सकते हैं, जहाँ फ्रॉड होता है वो भी आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग ऐसे फ्रॉड में ना पड़े। इन फ्रॉड में से जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है केवाईसी को लेके। केवाईसी को लेके मैं आपको हजार बार, हजार वीडियोस में कह चुका हूँ कि आप बाहर से कहीं से भी केवाईसी मत करवाइए। 3 साल पहले यूएन नंबर डिसेबल कर दिए गए थे, हजारों यूएन डिसेबल कर दिए गए थे केवाईसी करने की वजह से। उसके बाद भी लगातार केवाईसी का काम हो रहा है, लगातार केवाईसी का काम लोग कर रहे हैं। लोग अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं और आप लोग बेवकूफ़ों की तरह बाहर से केवाईसी करवा रहे हो। मैं यहाँ पे हजार वीडियो बना के बता चुका हूँ कि अगर पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है तो क्या करना है। 1 महीने पहले भी वीडियो डाली है, आप देखेंगे 3 महीने पहले भी वीडियो डाली है। उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 10 दिन पहले भी वीडियो डाली है। मैं बार बार वीडियो क्यों डाल रहा हूँ? वीडियो इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप लोग ना फंसो इस चक्कर में कि हम किसी और से केवाईसी करवा लेंगे। किसी और से केवाईसी करवा लेने का मतलब है कि आप अपना अकाउंट खुद से अपने हाथ से ही बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे आप देखिए केस क्या हुआ है। केस ये हुआ है कि एक मेंबर ने कहीं से केवाईसी करवाई। केवाईसी करवाने पे उस मेंबर से डील हुई कि हम आपको 400 रुपये में करके देंगे। करने वाले ने बाद में प्राइस बढ़ा के 800 कर दिया, या हो सकता है करने वाले ने 800 बोला हो, लेकिन मेंबर निकला होशियार। मेंबर ने कहा अब तो हमारी केवाईसी हो गई और अब हम इसको 400 रुपये देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। जो आदमी केवाईसी कर रहा है उसके पास आपका आधार नंबर है, उसके पास आपका यूएन नंबर है, और साथ में ही आपने उसको जो है एक्सेस दे रखा है कि वो आपका यूएन नंबर में सर्विस ऐड करे। जैसे ही इन्होंने पैसे नहीं दिए, उससे कुछ बात बकचक हुई होगी, और बकचक होने के बाद उस व्यक्ति ने बड़ी ही निर्ममता से, बड़ी ही दरिंदगी से उनका पीएफ के अंदर डिसेबल डाल दिया। और डिसेबल कैसे डाला है? डेथ इन सर्विस। तो ये जो डेथ इन सर्विस डालना है ये एक तरह से आपके अकाउंट को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बहुत है। मैं आपको कंप्लीट चैट दिखा रहा हूँ। कंप्लीट चैट में आप देखिए कि इस भाई साहब के साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। हजारों लोग आज भी लोग इस तरह से केवाईसी करवाने के लिए इधर उधर मुंह मारते हैं, इधर उधर पूछते हैं। मेरे पास भी कम से कम 5 से 10 लोग हर रोज पूछते हैं कि सर हमारी केवाईसी कर दो, जो पैसे आप लोगे मैं दे दूंगा। मैं सबको हजारों बार बोल चुका हूं कि केवाईसी सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी करती है। अगर कंपनी केवाईसी नहीं कर रही है तो आप कभी भी कहीं और से केवाईसी मत करवाइए। आपका अकाउंट जो है भले ही वो डेथ ना डाले, भले ही आप 800 रुपये दे के करवा लें, लेकिन आपका अकाउंट डिसेबल होने का पूरा पूरा चांस हो जाता है। पूरा पूरा चांस है कि आप उसे अभी तो पैसा निकाल लोगे, लेकिन आगे चल के आपका डुअल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ओवरलैपिंग आ जाएगा, और आपका डिसेबल जब हो जाएगा तो कोई भी आदमी आपको हेल्प नहीं करेगा। और यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको पूरी चैट पढ़वा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। हजारों लोग यहाँ पे अभी भी वही गलती कर रहे हैं केवाईसी करने की। मत कीजिए ऐसा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मत कीजिए ऐसा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे बात हुई कि नमस्ते सर, पीएफ में हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने ये भेज दिया स्क्रीन, तो मैं समझ गया ये स्क्रीन तभी आती है, कोई भी कंपनी जानबूझ के कभी ये डेथ इन सर्विस नहीं डालती है। ये जितने भी मेरे पास आते हैं ये वही लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जिनको लगता है कि वो ऐसा कुछ जानते हैं जो बाकी लोगों को नहीं पता है, और वो अपना जो दिमाग लगाते हैं और केवाईसी कहीं और से करा लेते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर भी ओवर स्मार्ट बनते हैं कि अब तो हमारा काम हो गया, अब हमें पैसे देने की क्या ज़रूरत है। तो आप देख लीजिए लिखा गया है, मैं अभी जिंदा हूं लेकिन सर ठीक करवाना है। ठीक है, मैंने इनसे पूछा कहीं से पीएफ का काम करवाया था? हाँ। कोई लड़ाई हो गई थी क्या? फीस नहीं दी थी क्या? मुझे पता है कि किस बेस पे ये काम किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इन भाई साहब ने मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजा है, और इस स्क्रीनशॉट में
उस कंपनी के बारे में लिखा गया है जिस कंपनी ने ये केवाईसी करी है। इसका नाम है पीके एंटरप्राइज। ये पीके एंटरप्राइज एक ऐसी फर्जी कंपनी होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की फर्जी केवाईसी करने के लिए बनी है। फर्जी केवाईसी के अंदर में बैंक अकाउंट लगाया गया और यहाँ पे केवाईसी को अप्रूव कर दिया गया। केवाईसी अप्रूव होने के बाद उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहानी हुई है। सिंपल सी बात है, उसके बाद कहानी ये हुई कि 400 रुपये दिए थे, 800 रुपये मांग रहा था, तो मैंने बोल दिया है अब ये बर्बाद हो गया है अकाउंट। तो अब भाई साहब का देखिए आगे क्या कहना है। पैसे नहीं निकलेंगे क्या? कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? कोई है? प्लीज़ हेल्प मी। करते हैं सर। अरे भैया आप कुछ भी कर लो, अब आपका जो है ये अकाउंट बर्बाद हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं होना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ भाई, अब ये ख़राब हो गया और मान लो कि यही भाई साहब वीडियो देख रहे हैं, ये किया कैसे गया, ये स्कैम हुआ कैसे है ये बता रहा हूँ। देखो, जब आप किसी आदमी को अपना यूएन नंबर आधार कार्ड डालते हैं तो वो आपको अपने यहाँ एम्प्लॉय दिखा देता है। जब आप उसके यहाँ एम्प्लॉय हो गए तो वो आपकी केवाईसी तो अप्रूव कर ही रहा है, साथ ही साथ उसके पास पावर आ जाती है आपकी एग्जिट डेट डालने की। तो मैं आपको एक यूएन नंबर में दिखाता हूँ कि एग्जिट डेट किस तरह से डाला जाता है। मैंने यहाँ यूएन नंबर डाल दिया, मैं यहाँ मार्क एग्जिट पे आ गया हूँ। मार्क एग्जिट पे आके एग्जिट रीजन दिखा रहा है। एग्जिट रीजन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे कई सारे रीजंस हैं और इनमें से ही एक रीजन है डेथ इन सर्विस। अगर मैं डेथ इन सर्विस को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एग्जिट का डेट डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि हम पीएफ वालों को कह रहे हैं कि ये यूएन नंबर का आदमी मर चुका है और ये इस तारीख में मरा है और इस तारीख में हम इसका एग्जिट कर रहे हैं। तो अब कहानी ये है कि आप इसको चालू नहीं कर सकते हैं। इसको चालू करने के लिए आपको उस कंपनी के पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा। उस कंपनी के पीएफ ऑफिस में जाके ये शिकायत लगानी पड़ेगी कि हमारे साथ इस तरह से घटना हुई है और इस घटना के अंदर में हमने कहीं से केवाईसी कराया, केवाईसी करने वाले से हमारे पैसों को लेके बहस हुई और हमने उसका जो है हमारे उसने बिना हमें कोई चेतावनी किया, चेतावनी दी भी है। बहुत बार लोग धमकाते हैं कि भाई पैसे दे दो नहीं तो हम तुम्हारा डिसेबल कर देंगे या हम तुम्हारा ब्लॉक कर देंगे, लेकिन जो पहली बार काम करा रहे हैं उन्हें नहीं लगता है, उन्हें लगता है हाँ ऐसे ही कुछ धमकी दे रहे हैं और असल में ये डेथ इन सर्विस डाल दी गई। अब डेथ इन सर्विस अगर डल गई तो जिसने ये डाला है वो भी इसको ठीक नहीं कर सकता। इसको ठीक करने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और वो भी ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के पोर्टल से ही अब भरा जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि वो फर्जी कंपनी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ 400-400 रुपये में या 800-800 रुपये में केवाईसी करने का है, क्या वो इस तरह के आपको डॉक्यूमेंट बना के देगी कि ये आदमी मरा नहीं है, ये आदमी जिंदा है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। आप फंस चुके हैं पूरी तरह से। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मेरे पास केवाईसी करने के लिए या फिर किसी के पास भी केवाईसी करवाने के लिए बिल्कुल मत जाइए। अगर केवाईसी नहीं हो रही है, पैसा समझ लो एफडी है, मैं नहीं निकालूंगा अपने पैसे, लेकिन इस तरह के फर्जी काम में तो आप नहीं फंसोगे। आपके अकाउंट तो कम से कम खोल के देख तो सकते हो। अब लो, अब क्या करोगे? अब आप किसी और से जाओगे, बोलोगे भैया हमारा ये खुलवा दो, वो बोलेगा हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ, 2000 रुपये दो हम खुलवा देते हैं जादू से। और जादू से के चक्कर में उसको भी 2000 रुपये दे दोगे आप और फिर भी आपका खुलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे जो वीडियोस में बताता हूँ ये मैं कोई अपने हवा में बात नहीं कर रहा होता हूँ। मेरे पास हज़ारों केसेस मैं देख चुका हूँ, हज़ारों लोगों को मैं डील कर चुका हूँ। मुझे पता है कि कहाँ पे आप लोग फंसते हैं, मुझे पता है आप लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं। जो स्पेशली पीएफ का काम करने वाले हैं उनसे मैं कहूँगा कि भाई साहब कृपया करके ओवर स्मार्ट ना बने, अपनी थोड़ी सी फीस के लिए किसी का भी केवाईसी ना करें। पकड़े जाओगे तो पेले जाओगे और पेले जाओगे तो आपको बचाएगा कोई नहीं। अब ये जो भाई साहब जिसने इनका डिसेबल किया है, अगर डिसेबल आपने किया है तो आप बच नहीं सकते हैं। आपको जो है ट्रैक किया जा सकता है और आपको जो है पकड़ा भी जा सकता है। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये धंधा तुरंत बंद कर दीजिए। किसी की भी केवाईसी करना इलीगल काम हो चुका है। 3 साल पहले तक इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब 3 साल पहले यूएन डिसेबल किए गए उसके बाद से कोई भी आदमी इस बात से अनजान नहीं है कि केवाईसी करने से ना केवल यूएन नंबर ब्लॉक हो जाएगा बल्कि जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर भी भारी जुर्माना और भारी, इनको डर क्यों नहीं लगता?
डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि फर्जी आईडी से इन्होंने कंपनी बनाई होती है, और फर्जी आईडी जो होती है ऐसे एड्रेस की होती है जहां कोई कुछ होता नहीं है, कोई आदमी नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। इसलिए इस तरह के फर्जी काम हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें। और अब जो अगर मान लीजिए अभी भी बहुत सारे लोगों का डेथ इन सर्विस डला हुआ है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो केवाईसी किया गया है वो कौन से वाले पीएफ ऑफिस से किया गया है। उस पीएफ ऑफिस में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, चाहे ट्रेन लेके जाइए, चाहे पैदल जाइए, चाहे बस से जाइए, आपको उस पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा। और उस पीएफ ऑफिस में जाके जहां आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उस कंपनी से लेटर लिखवा के लेके जाना पड़ेगा कि ये हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे इतने टाइम से इतने टाइम तक नौकरी कर रहे हैं, ये इनका यूएन नंबर है, ये इनका मेंबर आईडी है। अब कंपनी अगर इतना कोऑपरेट करती तो आपका केवाईसी नहीं कर देती। तो चलो आप मान लेते हैं कि कंपनी आपको ये लेटर नहीं बना के दे रही, तो आप फिर अपने हाथ हिलाते हुए पहुंच जाइए। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक का चाहिए, और जो भी मान लीजिए आपने जिसको भी पेमेंट की है उसकी डिटेल्स लेके जाइए। और वहाँ पे आप पीएफ ऑफिस में जाके उस अधिकारी तक जाइए जिस अधिकारी के अंडर में वो कंपनी आती है। जब उस अधिकारी तक ये बात पहुँचेगी वो इसकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद पीएफ ऑफिस के तरफ से ही आपका अब ये डिसेबल वाला जो है डेथ इन सर्विस जो है ये चालू होगा। क्योंकि आपके तरफ से कुछ मिस्टेक्स करी गई थी, आपने अपना आधार कार्ड शेयर किया था, आपने अपना यूएन नंबर शेयर किया गया था, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है विक्टिम माना जाएगा। आपने लापरवाही बरती, इसकी वजह से आपका जो है डिसेबल हुआ है। आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपको एक बार जाना होगा, दो बार जाना होगा, चार बार जाना होगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। हालांकि अब और मुसीबत की बात यह है कि अब एक बार अगर आपका डेथ इन सर्विस हो गया तो अब आप आगे कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी जगह नौकरी करने जाओगे उस यूएन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वो यूएन लिखा आ जाएगा कि ये यूएन डेथ इन सर्विस हो चुका है, ये यूएन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। कहीं से भी केवाईसी मत करवाओ। कहीं से भी केवाईसी अगर आपने करवाई, भले ही आपका अभी डेथ ना डाला जाए लेकिन वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो थोड़े से पैसों के लिए जो काम करने वाले हैं कृपया करके किसी का काम मत कीजिए, और जो काम करवाने वाले हैं वो तो बिल्कुल मत कीजिए। फेसबुक पे जागरूक रहिए। फेसबुक पे इस तरह के भर भर के मैंने देखे हैं केवाईसी करने वाले, बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं। हम केवाईसी कर देंगे, हम करेक्शन कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। साथ में ही कुछ एक यूट्यूब में भी मैंने देखा था, जो यूट्यूबर है और उन्होंने ऐड चलाया था, प्रॉपर से ऐड चलाया था कि हम केवाईसी करेंगे, आप हमसे केवाईसी कराइए। और ये सब घटना तब है जब पहले डिसेबल हुआ था। डिसेबल होने के बाद भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लोग अपने कुछ पैसों के लालच में आपके अकाउंट को पूरा बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनती करता आया हूं, आगे भी विनती करता आऊँगा। मैं इस बारे में वीडियो लगातार बनाता आया हूं, आगे भी बनाता रहूँगा कि किसी भी भाई का डिसेबल ना हो, किसी भी भाई का इस तरह का केवाईसी करने से प्रॉब्लम ना हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अब इस भाई का क्या होगा? अब आप देख सकते हैं ये क्या करते हैं। अब इनका मैं क्या करूं? आपसे भी नहीं होगा सर, तो बता दो वीडियो क्यों बनाते हैं सर जब कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं? आपके वीडियो देखा था सर तभी आपसे विश्वास है, गरीब आदमी है सर। अब बताइए, अब आप मुझे बताइए कि मैं इस भाई को क्या जवाब दूं? इस भाई को मैं क्या जवाब दूं? आप मेरे को कमेंट में बताइए। मैं यहाँ पे ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, निश्चित तौर पे ये भाई भी देखेंगे। मैंने जो हो सकता है वो कंप्लीट बता दिया है। अब किसी चक्कर में मत पड़ना, ऐसा मत करना कि कोई बोले ला भाई 2000 रुपये दे मैं तेरा चालू करवा देता हूँ। बिल्कुल चालू होने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश गोरखपुर, गोरखपुर में जाना पड़ेगा आपको। गोरखपुर पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ जाके ये सारी कार्रवाई होगी। आप जाइए, चक्कर लगाइए।